प्रोटीन लॉस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। अगर आपके रिपोर्ट में प्रोटीन यूरिन के रास्ते बाहर जा रहा है तो सही डाइट और हैबिट से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कंचन सिंह, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटीन लॉस में किन चीजों से बचना चाहिए, कौन सी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर्ब्स फायदेमंद है और कौन सी आदतें आपकी रिकवरी को तेज कर सकती हैं। तो सबसे पहला काम है, जो भी डाइट सोडियम, सॉल्ट और पोटेशियम में हाई है उसे अवॉइड करना चाहिए। इसमें कैन फूड आ जाता है, प्रोसेस्ड फूड, बीटरूट, पम्पकिन और बनाना आते हैं, क्योंकि ये सब पोटेशियम या सोडियम रिच होते हैं और इनसे किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। सॉल्ट का इस्तेमाल भी कम से कम रखिए। बहुत से लोग खाना बनाते समय भी नमक डालते हैं और ऊपर से एक और आदत अपना लेते हैं टेबल सॉल्ट की, यानी कि खाना सामने आने के बाद प्लेट में ऊपर से भी नमक डालते हैं। ये हैबिट वेस्टर्न कंट्री से आई है, जहां खाना बनाते समय नमक कम डाला जाता है, इसलिए वो ऊपर से डाल लेते हैं, लेकिन हमने बिना सोचे समझे इसे फॉलो कर लिया है। खाना बनाते समय भी नमक डालना और ऊपर से भी डाल दिया जाता है। इससे डबल सॉल्ट बनता है, जो किडनी के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स के लिए भी काफी नुकसानदेह होता है। इस हैबिट को आज से ही आप चेंज कीजिए। दूसरा तरीका है हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना। जो लोग ऊपर से प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं उन्हें भी अपने इंटेक को लिमिट करना चाहिए, क्योंकि जब प्रोटीन पहले से लीक हो रहा हो तो एक्सेस प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। डेली प्रोटीन इंटेक को लगभग 45 ग्राम तक ही रखने की कोशिश कीजिए। रेड मीट को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। कोशिश यही रहना चाहिए कि एनिमल प्रोटीन से ज्यादा प्लांट प्रोटीन के ऊपर ही आप डिपेंड रहें, क्योंकि ये किडनी के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिन्हें लेने से प्रोटीन लॉस और यूरिया कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जैसे कि आपका लौकी आ गया, परवल आ गया, तोरी, टिंडे, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स हम रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और अगर प्रोटीन यूरिया का पेशेंट इन्हें अपनी डाइट में शामिल करता है तो उसमें ये बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। डाइट इस बीमारी को ओवरकम करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब चलिए बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स की बात करें तो प्रोटीन और यूरिया के केसेस में एप्पल और जामुन का सेवन किया जा सकता है। साथ ही साथ आप पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। ये फायदेमंद होता है, ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करके रखता है। अब बात करते हैं कुछ हर्ब्स की। कुछ हर्ब्स प्रोटीन और यूरिया के केसेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि धनिया हो गया, मेथी हो गया। ये ऐसे हर्ब्स हैं जो हम डेली बेसिस पे इनका यूज करते हैं। ये प्रोटीन यूरिया के केसेस में भी आप इन्हें रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करने के लिए बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां किडनी पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। इन दोनों को कंट्रोल में रखने से प्रोटीन यूरिया के केसेस में काफी फायदा हो सकता है। वेट और फैट को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होता है ब्लड वेसल्स को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए। और आखिरी में बात करते हैं योगा की। हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी एक्सटर्नल मसल्स के लिए होती है, लेकिन योगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी प्रोटीन वॉश आउट हो रहा है, जिसे स्टेज 1 किडनी फेलियर भी कहा जाता है। सही डाइट के साथ साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट इस रिकवरी को और भी तेज कर देती है, क्योंकि होम्योपैथी ये रूट पे काम करती है, जो आपका कॉज है उस पे काम करती है, जिससे पेशेंट को रिकवरी जो है वो धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट जो स्टेरॉइड पे डिपेंड था वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आपको भी प्रोटीन लॉस या उससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम आपकी कंडीशन के हिसाब से सही गाइडेंस देगी और इसके साथ ही मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।